नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं नीरज शर्मा आप सभी के साथ जुड़ चुका हूँ। हिंदी ग्रामर के या व्याकरण के विशेष अध्ययन के लिए आपके साथ हम जुड़े हैं। और ध्यान रखिए दोस्तों, अभी राजस्थान में भर्तियों का दौर चला हुआ है। जितनी भी भर्तियां आई हुई हैं उनमें सब में महत्वपूर्ण स्थान एक हिंदी सब्जेक्ट रखा है। और उसके अलावा अगर हम बात करें, लेटेस्ट में आरजेएस के 82 पद और जुड़ चुके हैं। और पूरी बात करें तो 140 पद पहले और 82 ये टोटल 122 पद आरजेएस के हो चुके हैं दोस्तों। और ध्यान रखना, लो तो सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन आरजेएस का पेपर क्रैक करने के लिए आपको हिंदी और अंग्रेजी ग्रामर का भी महत्वपूर्ण ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसके लिए भी आप जुड़ जाइए हमारे चैनल से। और आरजेएस के लिए भी, यानी आप हिंदी ग्रामर की संपूर्ण तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। और हम आपके लिए हर हिंदी सब्जेक्ट की हर एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और जो बात करें, हम देखिए राजस्थान में जितनी भी भर्तियों का दौर है दोस्तों, उसमें सब में महत्वपूर्ण भूमिका एक हिंदी सब्जेक्ट निभा रहा है। अब हम बात करेंगे जो आज हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। आगे चलते हैं हिंदी ग्रामर में, तो बात करेंगे आज हम सिर्फ वर्णमाला की, यानी हिंदी की शुरुआत हम कर चुके हैं आज से। और वर्णमाला से हम पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, वर्णमाला में जब हम बात करेंगे तो आता है वर्णमाला। और वर्णमाला के अंदर अगर हम देख ले दोस्तों, तो देखिए वर्णमाला की बात हम अगर करते हैं तो वर्णमाला में देखिए, वर्णमाला दो चीजें, स्वर और व्यंजन। ठीक है, वर्णमाला में हम जिन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए स्वर क्या होता है दोस्तों। स्वर के बारे में अगर हम देखें तो स्वर की परिभाषा सबसे पहले समझ लीजिए। स्वर किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वह स्वर कहलाता है। यानी जिन ध्वनियों का उच्चारण निर्बाध रूप से, स्वतंत्र रूप से किया जा रहा है, वो क्या कहलाएगा? स्वर कहलाएगा। और व्यंजन की बात करें तो जिन ध्वनियों का उच्चारण के समय हम जीभ का, होठों का और तालु का प्रयोग करके जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं वे व्यंजन कहलाता है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे, अभी देखिए स्वर की बात करते हैं। और स्वरों के बारे में हम बात करें, स्वर होते हैं 11। ए, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। मुख्य रूप से इन 11 स्वरों के बारे में हम बात करेंगे। तो अब देखिए यहां स्वरों के दो रूप बता दिए गए। कैसे? देखिए, एक तो होता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर की जब हम चर्चा करते हैं तो इसमें उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, तो ह्रस्व स्वर। और जिनमें ह्रस्व से डबल समय यानी दुगना समय लगता है वो दीर्घ स्वर होगा। अगर बात करें तो ह्रस्व स्वर इनमें से छांट लीजिए, तो इनमें से ए, ई, उ और री, यानी ए, ई, उ और री, ये ह्रस्व स्वर में आएंगे। और हम बात करें दीर्घ की तो आ, बड़ी ई, उ, ए, आई, ओ और औ, ये दीर्घ स्वर्ग होंगे। अब बात करें इन दो के अलावा, मुख्य रूप से तो दो प्रकार हो गए। इसके अलावा एक स्वर और जिसे हम बोलते हैं ग्रहित स्वर। और ध्यान रखना दोस्तों, इस ग्रहित स्वर को हमने ग्रहण किया अंग्रेजी भाषा से। ग्रहित स्वर को कहाँ से ग्रहण किया हमने? अंग्रेजी भाषा से। और ये स्वर है, देखिए ओ, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, ऐसे शब्दों में जिस स्वर का प्रयोग किया जा रहा है वो ये है, ये ग्रहित स्वर कहलाता है। और एक स्वर और जिसका प्रयोग वर्तमान में नहीं होता, वैदिक संस्कृत में जिसका प्रयोग होता था, वो होते थे प्लुत स्वर। यानी जिनमें ह्रस्व से 3 गुना समय, ह्रस्व में जितना समय लगता है उससे 3 गुना समय लगता था इनके उच्चारण में, ये प्लुत स्वर कहलाते हैं। और इनका प्रयोग वैदिक संस्कृत में होता था, वर्तमान में इनका केवल बोलने में ही प्रयोग होता है, वैसे कोई उपयोग नहीं किया जाता। ये थे हमारे स्वर। देखिए दोस्तों, ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, अब ह्रस्व ए, ई, उ और री, ये ह्रस्व स्वर।
दीर्घ स्वर की बात करें तो आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। और ग्रहित स्वर अ, ये ग्रहित स्वर जो हमने कहाँ से ग्रहण किया? अंग्रेजी से ग्रहण किया। अब हम आगे चले तो देखिए, अब मैं इनके यहीं पे आपको मात्रा ज्ञान भी बता देते हैं, किस स्वर की मात्रा किस प्रकार प्रयोग में ली जाती है। देखिए यहां तक आप देख लीजिए। हम बात करें मात्रा ज्ञान की, तो मात्रा ज्ञान में देखिए दोस्तों, आ की कोई मात्रा नहीं, ए की कोई मात्रा नहीं है, यानी सभी व्यंजनों को ये कंप्लीट करता है। आ, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की, बड़े ऊ की, री की मात्रा, ए, ऐ, ओ और औ, ये मात्रा जिनका हम जो भी वर्ड लिखते हैं, अक्षर लिखते हैं, उनमें शब्द लिखते हैं, उनके अंदर इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। इन मात्राओं का प्रयोग, स्वर का मूल रूप से ऐसे कैसे प्रयोग नहीं होता, उनका मात्राएं लगाई जाती हैं। ठीक है, ये इनकी क्या थी दोस्तों? मात्राएं थी स्वरों की। अब हम जो नेक्स्ट बात करते हैं वो व्यंजन। हमने पहले ही बताया कि जिन ध्वनियों का उच्चारण जीभ, तालु या बात करें होठ के माध्यम से होता है, वह क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। और वर्ण माला की हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले व्यंजन, व्यंजन को लिखते हैं क, च, ट, त, प। ये याद करने का बहुत अच्छा तरीका, क, च, ट, त, प। क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध और न। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। प, फ, ब, भ, म। ठीक है, अब बात करें, ये हैं स्पर्श व्यंजन। दोस्तों इन्हें बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। इन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। और जो अब हम बात करेंगे, इनसे आगे आएगा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की बात करें तो य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन में आएंगे दोस्तों। और हम देखें आगे तो आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, और ये है स, श, श, है, ये ऊष्म व्यंजन। अब एक और रह गया जिन्हें हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन में क्ष, त्र, ज्ञ, ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ये थी हमारे वर्णमाला की जो बेसिक जानकारी आज हमने रखी है कि स्वर और व्यंजन कितने होते हैं, किस प्रकार व्यंजन कौन कौन से हैं, स्वर कौन कौन से हैं, स्वरों की मात्रा किस प्रकार लगाई जाती है। ये आज हमारी दोस्तों एक बेसिक क्लास थी हिंदी व्याकरण की, जो शुरुआत हमने वर्णमाला से की है। कल जो हमारी क्लास रहेगी, यानी नेक्स्ट जो आने वाली क्लास रहेगी, वो वर्ण विचार होंगे। जो हमने वर्णमाला पढ़ी है उसके ऊपर हम विचार यानी वर्ण विचार रहेंगे कि कौन से वर्ण का उच्चारण कहाँ से हो रहा है, किसका कंठ से हो रहा है, किसका तालु से हो रहा है, किसका मूर्धा से हो रहा है। ये सारी जानकारी हम अगली क्लास में करेंगे। हमारी ऐसी वीडियो आप तक जाती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल हैप्पी स्टडी पॉइंट को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।